माँ बाप की कम सेवा हुई है। इससे प्रतीत होता है कि बुजुर्गों का मान सम्मान बच्चों को करना बहुत जरूरी हो गया। बूढ़ा आदमी हो जाता है, उसका मान सम्मान कोई नहीं करता। इस सभा के अंदर ये बता दिया गया है कि बच्चों बुजुर्गों का मान सम्मान करो। समय बहुत नाजुक हो गया। शर्मा जी बसई से हैं, सम्मानित हैं और बड़ा सहयोग देते हैं समाज को सुरक्षित करने में, जोड़ने में। आपने मुखाबिल से आशीर्वचन दें। विशाल पेश किया है बुजुर्गों की इज्जत करके कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इससे एक नया उत्साह, नई उमंग मिलेगी और बच्चों के अंदर ये भावना आएगी कि बुजुर्ग क्या चीज होते हैं। छवि मेरे को आज से 30 साल पहले इंद्र कुमार बखेड़ा वाले ने ब्राह्मण सभा का मेंबर बनाया था। जो अभिवादन करने का, सम्मानित करने का जो कार्यक्रम की जो मुहिम चलाई है, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जिस समाज में बुजुर्गों का आदर होता है वही समाज आगे तरक्की करता है। और हमारे धर्मशास्त्रों में भी ये लिखा है कि भी जो आदमी अपने बुजुर्गों का आदर करता है, अभिनंदन करता है, उसको वैसे ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। और दूसरा ये है कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, उसमें वृद्धों का बड़ा भारी सम्मान होता था। कोई चाचा का लड़का, कोई ताऊ का लड़का, कोई और हर समय उपलब्ध रहते थे। लेकिन आज ये जो संयुक्त परिवार की परंपरा जो खत्म हुई है, उसके बाद से बुजुर्गों को थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई है। क्योंकि 1 या 2 बच्चे पैदा करके वो अपने काम पर कमाने के लिए, नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग आदमियों को उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये ठीक है कि शारीरिक दृष्टि से बुजुर्ग थोड़े से असहाय हो जाते हैं, मगर फिर भी उनके पास जो अनुभव का जो ज्ञान है उसको अगर लोग प्राप्त करना चाहें तो वो एक बहुत ही अच्छा एक उन्नति का मंत्र बन सकता है। और ये एकल समाज की जो परंपरा है ये बड़ी गलत सी है। लेकिन अब तो आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अमेरिका और यूरोप में भी जो है 25-30% युवा अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। ये कल परसों के अखबार में थी। तो ये परंपरा यूरोप में तो शुरू हो गई है और हमारे यहाँ इसका जो है कम हो गई है। तो इसलिए मैं जो है ब्राह्मण सभा ने जो ये कार्यक्रम बड़ा किया है, इसकी ये मुहिम जो बहुत ही सफल है और बहुत अच्छी है। और जो आदमी अपने बुजुर्गों का सम्मान करेगा वो हमेशा तरक्की करेगा। तो इसलिए ये सब बुजुर्ग जो उपस्थित है उनका सबका सम्मान करते हुए सुरेश जी जोरदार तालियां इनके लिए। धन्यवाद है बहुत बहुत सुभाषित से सभा की तरफ से, हम सबकी तरफ से। और हमें गर्व है आप पर, इतनी बड़ी बात प्रतिभा है कि इन्होंने 2 बार गीता लिखी है। अभी आपने बताया 2 बार गीता अपने हाथों से लिखी है। आरपी सर आ जाओ, अभी आरपी शर्मा जी जोरदार तालियां, आ जाए जोरदार तालियां। और पगड़ी पहना करके जो भी विभिन्न परीक्षाओं में जो उच्चतम स्कोर हासिल करने वाले बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सभा विभिन्न समय पर कार्यक्रम करती रहती है। बड़े जो प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले के लिए एक मिनट में भी सभा है और सब सज्जन बैठे हैं, कहते हैं गंगा जी में नहाने से पाप दूर होते हैं, चंद्रमा की ठंडी रोशनी से पाप दूर होते हैं और गर्भवत की छाया से दरिद्र दूर होते हैं। पर आज सज्जनों के दर्शन करके हमारे पाप भी, ताप भी, दरिद्र सब दूर हो गए। आप सब लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने ये विचार आया कि बुजुर्गों को सम्मानित किया जाए। कि हमें वैसे सम्मान की जरूरत तो नहीं थी, पर आपकी महानता है कि आपने किया। हमें तो सिर्फ आपके प्यार का ही, आपके दुलार का ही बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, वही बहुत बढ़िया।
जिसने संसार में आकर के दान नहीं किया, तप नहीं किया और यज्ञ नहीं किया, वो आदमी संसार में पशु के समान चलता फिरता पशु है। ये श्री भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। और आत्मा के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा हमारी इतनी बर्बर है, वो सबके शरीर में है, और ये आत्मा वो मन में पाई हुआ है। तुलसीदास जी ने भी कहा आत्मा के बारे में कि सुनो दास की अकथ कहानी, समझ जाए न कहे बखानी। ये ऐसी कहानी है कि समझ में भी नहीं आई, बखाने में भी नहीं आएगी। क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो चेतन हमारे रहता है जीव, आत्मा है, ये हमेशा चेतन रहती है। आदमी कोमा चला जाएगा जब भी चेतन रहेगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, किसी हाल में इसका नाश नहीं है। और चेतन हमें सहज सुखदासी और सहज है, आनंदमयी है, संकल्प से खींचता है। ये ऐसी पर ये माया के वजह से भटो गुसाई, पर ये माया की वजह से माया से फंस गई। जैसे यूं कर कीट की पानी बरकत बंदर और तोता जैसे भागते हैं कि सुराई नदी में डाल दिए, हाथ डाल दिया, बंदर का मुट्ठी भंडी निकाला नहीं, मुट्ठी खोलता नहीं, वही बात आत्मा की बंदे में। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा, ये बोल है छोटा सा कि श्री भागवत में यही कहा, सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को ये कहा था कि आपका मन का और आत्मा का निग्रह कर दूंगा, अगर ये हो जाएगा तो आपका मोक्ष हो जाएगा। आत्मा को मन ने दबाया हुआ है, इसलिए आत्मा के बारे में कृष्ण भगवान ने कहा है कि नैनम छदंती शस्त्राणी और नैनम देखी पाव गए, नैनम कर दंतो आपको नैनम से मान गए। कोई दुनिया की ताकत इसको काट नहीं सकती, कोई ऐसी अग्नि को इसको जला नहीं, न इसका कोई शास्त्र काट सकता, न हवा सुखा सकती, न पानी गिला कर सकता। ये तो एकदम ऐसी महान है, लेकिन किसी से नष्ट नहीं होती, कोई तो इसको नष्ट नहीं करता। इतनी महान आत्मा हमारे शरीर में है। कोई भी शरीर, कोई भी जीव बगैर कर्म के नहीं चलता, कोई मशीन नहीं चलती, लेकिन ये शरीर हमारा आत्मा का कर्म से चलता है। हमारे शरीर में सिर्फ आत्मा का कर्म है, उसी कर्म से शरीर चलता है। जिस दिन आत्मा खत्म, आत्मा चली जाएगी तो शरीर भी खत्म हो जाएगा। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर चलता है, और वो कहीं नहीं आत्मा। आत्मा दूर नहीं है, हमारे पास ही आत्मा। अपने आप विचार करो कि सांस अपने आप क्यों आता है, क्यों जाता है? ये सांस को कौन नीचे जाता है? क्यों नाभि से चलता है, कपाल से होकर बाहर आता है, बाहर से कपाल में होकर नाभि जाता है। यही तो है सब कुछ, ये ईश्वर की देन है कि हमें आत्मा ज्ञान दिया, हमें पास तत्व दिया। बहुत से जीव हैं उनके पास तत्व नहीं है। ठंडा जीव जो जल जीव है एक तत्व है, जल तो जल से बाहर आते खत्म हो जाए। अंडे के पास दो तत्व है, अंडा जो है वो दो तत्व है। उसके बाद उम्मत है, इसके बाद तीन तत्व है। पिंड के पास चार तत्व है, और मानव के पास पांचों तत्व है। ये पांचों तत्व मानव के पास है, तभी तो आत्मा इतनी महान इतनी ऊपर तक चले जाते हैं, इतना ज्ञान होता है, क्योंकि हमारे पास पांचों तत्व है। तो इसलिए मैं एक छोटा सा सुधार यही बताऊँगा कि हम सब ब्राह्मण हैं, कुछ हमें परमात्मा के से मिलो या अपने आप ही से समाज से मिलो, कुछ स्थान मिला है, सबको ध्यान है। जब परशुराम भगवान एकदम गुस्सा हो गए थे, लक्ष्मण के साथ संवाद चला था, उस समय जब रामचंद्र जी ने सोचा कब तो परशुराम जी गुस्सा हो गए, अरे हमें तबाह कर देंगे, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने क्या कहा था कि सुनो देव एक धनुष हमारे, नवगन परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुमसे हारे, क्षमो सब हमारा। लेकिन पर हमारे सारे अपराध माफ करो, हमारे पास तो धनुष है और आपके पास 9 गुण है, तो हम सबके पास 9 गुण है। अगर हम गुरु का थोड़ा भी वर्णन करें, थोड़ा भी अगर उसको प्रयोग में लावे, तो हम तो समाज के अग्रणी हैं। लेकिन हम अब समाज के लिए होते हुए भी हमने अपना थोड़ा सा ये समय ऐसा कर दिया, कुछ नशेड़ी हो गए, कुछ ऐसे हो गए जो ईश्वर को याद करते। ये हमारे को बहुत पुण्य कर्म था, हमारे पास ऐसे लोग ऐसे लोग यज्ञ थे जो सबसे महान है, सबसे महान थे वो। मैं थोड़ा सा बस इतना ही आपका समझना करूँगा, वो भी साथ हैं। परिवार को खुशहाली दे,
श्री गोविंद शर्मा तो लखीराम शर्मा खातों से। और एक बार मेरा निवेदन है, अंकल जी इधर देखियो, और कोई अंकल जी पूर्व मुख्याध्यापक श्री जयप्रकाश जी हाल महेंद्रगढ़ निवासी और गोवाड़ा से हमारे गुरु जी पधारे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जोरदार तालियां। श्री जोरदार तालियां मातृशक्ति के लिए। श्यामलाल जी सम्मान कर रहे हैं अपने पोते का जो बड़े भक्त श्याम भक्त हैं उनके प्रति है, इसीलिए जोरदार तालियां इनके लिए। ये सम्मान और ये फोटो सहेज के रखेंगे, जोरदार तालियां इनके सम्मान के लिए। और रमेश जी जाटवा से हैं, धनसी आपके लिए। इनके बाद श्री रघुवीर लाटा जी झगड़ोली से, और उनका सम्मान आदरणीय दर्शना भारद्वाज जी, धर्मपत्नी श्री विजय भारद्वाज जी वो सम्मानित करेंगे। आप कौशिक जी महेंद्रगढ़ से हैं, शर्मा गौशाला रोड से हैं। इसके बाद लखीराम शर्मा जी खातौर से हमारे जी किया जा रहा है। अगले क्रम में श्री रामविलास शर्मा जी गौशाला रोड महेंद्रगढ़ से हैं। तालियां। श्री चुनीलाल शर्मा जी भंडौर से इस क्रम में साथ रहेंगे। जोरदार तालियां इन बुजुर्गों के लिए जिनकी। और अगला नाम मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हम खुद सम्मानित हो रहे हैं, इनको सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो इनके लिए तालियां। विजय कौशिक जी चेयरमैन साहब हमारे बनते हैं। ये एक एक फोटो जो है हमारी सभा के पास मिल जाएंगे सभी का। इनको सम्मान करके हम सम्मानित हो रहे हैं, हम सब सम्मानित साहब साइड में। हाँ तालियां एक बार। मंजू बैद जी और पगड़ी तालियां। अभी नागलमाला जी ये पकड़ी। चाहूंगा कि आज इस कार्यक्रम को देख करके आगे के छोटे बहुत लोग काम करते हैं, समाज में आपकी अकेली भूमिका है। गंगानगर में आप रहे हैं तो वहां भी आपने अपना एक समाज का स्थान बनाया है, तो आपके सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपके सम्मान के लिए श्री हमारे खजांची मास्टर सज्जन शर्मा जी और हमारे जो है उप प्रधान रतिराम जी हमारे पास बैठे हैं। आप सम्मान करेंगे टोपी पहना करके, मोमेंटो दे करके। रमेश जी भी आ जाए साथ में, उप प्रधान रमेश जी भी हमारे बंदे हैं। रमेश शर्मा जाटवास वाले श्याम भक्त हैं, कावड़ का शिविर भी लगाते हैं, श्याम का भी लगाते हैं, रामलीला में भी कार्य करते हैं। पगड़ी मोमेंटो और फूल माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। आज लोगों का सम्मान करना है या मेडिकल का सम्मान है। और
या किसी विशेष व्यक्तित्व को नहीं बुला करके हम उन्हीं आप में से ही हमारे जो पिता तुल्य हैं जिन्होंने समाज में बड़ा योगदान दिया, प्रधान रमेश, आपको भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। सम्मान हो रहा है हमारे उन बुजुर्गों का, हमारे समर्पण का, आपके कर्तव्य निष्ठा का परिणाम है। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम मुख्य अतिथि के रूप में पाकर बड़े गौरवान्वित तो है, अभिभूत है। एक बार जोरदार तालियां। मैं साथ परिचय के साथ साथ मैं सीधा सम्मान की परंपरा में साथ साथ करवाना चाहूँगा। प्रदीप जी जो मोमेंटो है फूल माला पहना करके, और इस कार्य में सम्मान के क्रम में जो है मैं प्रधान निरीक्षक से वैसे से आग्रह करूँगा कि वो पगड़ी पहना करके सम्मान करेंगे फूल माला और मोमेंटो के साथ हमारे अतिथि का सम्मान। एक बार फोटो थोड़ा सा इसके साथ आगे हाँ जी हाँ।